ज्ञान यज्ञ की इस अनोखी कक्षा में आपका स्वागत है। मैं हूं आरती। चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। टैली ERP 9 के इस अध्याय में हम सीखेंगे मेमोरेंडम वाउचर का उपयोग। पिछले अध्याय में हमने मेमोरेंडम वाउचर का उपयोग सीखा, उसको एक उदाहरण से हमने उसको समझा। अब एक और उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आपके आस पड़ोस में कोई व्यापारी है जिसको किसी माल की एकदम से ज़रूरत पड़ी। उसके यहाँ कोई ग्राहक आया है और उसको दिखाने के लिए उसको माल चाहिए, उसके पास उस समय वो माल नहीं है, तो वो आपके पास से माल लेकर के जाता है। अब उसने माल खरीदा नहीं है अभी, पर वो लेकर के गया है। अगर ग्राहक को माल पसंद आ जाता है तो वो उसको दे देगा, नहीं आता है तो आपका माल आपको वापस कर देगा और आपका माल वापस आपके स्टॉक में आ जाएगा। पर तब तक आपकी याददाश्त के लिए वो कितना माल ले गया है और उतना माल आपने उसको दिया है, ये आपको याद रखना है। तो आपकी याददाश्त के लिए आप उसको मेमोरेंडम वाउचर में डाल सकते हैं। और उसके बाद अगर वो माल बेच देता है ग्राहक को तो आपको इन्फॉर्म कर दे, ताकि आप उस मेमोरेंडम वाउचर से सीधे सेल बिल बना दें। और यदि नहीं बेचता है और माल वापस करता है तो आप मेमोरेंडम वाउचर को डिलीट कर दें। तो अब इसको हमको अगर यूज़ करना है, इसकी एंट्री करना है, तो किस तरह से करेंगे ये हम देखते हैं। अब इसकी एंट्री के लिए जैसा कि हमने आपको पहले बताया था, मेमोरेंडम वाउचर में हमको जाना होगा। और यहाँ पर एक बार फिर आपको याद दिला दें कि मेमोरेंडम वाउचर के लिए हमको एक स्पेशल फीचर ऑन करना होता है F11 की प्रेस करके, जो कि हमने आपको पिछले अध्याय में सिखा दिया है। अब हम जाएंगे अकाउंटिंग वाउचर्स पर। चूँकि हमने फीचर ऑन कर रखा है इसलिए यहाँ पर हमको ये मेमोज ऑप्शन नज़र आ रहा है, ये मेमोरेंडम वाउचर के लिए ये दिख रहा है। अगर आपने फीचर ऑन नहीं किया होगा तो आपको यहाँ पर ये ऑप्शन नहीं मिलेगा, इसलिए उसे ज़रूर ऑन कर लें। अब इसके लिए हम ये कंट्रोल F10 की प्रेस कर देंगे। ये देखिए यहाँ पर ये वाउचर खुल गया है। और अब हम उसकी एंट्री, जो माल हमने दिया है व्यापारी को, उसकी एंट्री यहाँ पर कर देंगे। मान लीजिए हमने इंदौर ट्रेडर्स को ये माल दिया है तो यहाँ पर डेबिट हो जाएगा इंदौर ट्रेडर्स। मान लीजिए हमने 1900 रुपये का माल दिया तो यहाँ डेबिट कर देंगे 1900 रुपीज़, क्रेडिट हो जाएगा सेल्स अकाउंट। अब यहाँ पर जो भी आइटम हमने दिया है उसकी डिटेल डाल देंगे। मान लीजिए हमने 18 इंचेस खेतान फैन दिया, एक पीस, ये 1000 रुपये का है तो ये 1000 रुपये हमने रेट डाल दिया। और एक हमने दिया 18 इंचेस का उषा फैन, 900 रुपये का है। अब हम यहाँ पर लिख देंगे नरेशन। यहाँ पर नरेशन हमने लिख दी बीइंग गुड्स गिवन टू इंदौर ट्रेडर्स, एक्सेप्ट कर लेंगे इसको। ये एंट्री तो हो गई है। और जैसा कि हमने आपको बताया था कि इसका असर हमारे दूसरे किसी भी लेजर्स पर नहीं पड़ता है, वो देखने के लिए हम यहाँ से बाहर होंगे। अब जाएंगे डिस्प्ले में, यहाँ से हम जाएंगे अकाउंट बुक्स में, यहाँ से जाएंगे लेजर में और यहाँ पर हम इंदौर ट्रेडर्स का लेजर खोल लेंगे। अभी देखिए, अभी हमने उसको 1900 रुपये का माल दिया है पर उसकी कोई भी एंट्री यहाँ पर नहीं है। इसी तरह से जो माल हमने दिया है वो हमारे स्टॉक में से भी कम नहीं होगा, उसको हम स्टॉक के लेजर में जा कर के देख सकते हैं। यहाँ से हम बाहर हो जाएंगे। अब हम देख चुके हैं कि इंदौर ट्रेडर्स के लेजर में उसकी कोई एंट्री नहीं है और इसी तरह से स्टॉक में भी उसकी कोई एंट्री हमको मिलेगी नहीं। ये हमको मिलेगी मेमोरेंडम वाउचर के रजिस्टर में। तो जैसा कि हमने आपको बताया था वो आपको देखना हो तो पहले हम डिस्प्ले पर जाएंगे और यहाँ से हम जाएंगे एक्सेप्शन रिपोर्ट्स में। यहाँ पर ये हमको मिलता है मेमोरेंडम वाउचर्स। इसमें हम जनवरी मंथ में जाएंगे तो ये देखिए इंदौर ट्रेडर्स के नाम ये मेमोरेंडम वाउचर में एंट्री है 1900 रुपये के माल की। अब मान लीजिए, जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि अगर वो माल बेच देता है तो ये जो 1900 रुपये का माल है हम ये उसके नाम चढ़ा देंगे। और अगर वो माल नहीं बिकता है तो वो हमको वापस कर देगा और माल वापस हमारे स्टॉक में आ जाएगा। अब यहाँ पर हम मान लेते हैं स्थिति ऐसी है कि हमने जो उसको 2 आइटम्स दिए थे उसमें से एक आइटम उसने बेच दिया है और दूसरा उसने हमें वापस कर दिया है। जो आइटम उसने बेचा है उसका हम सेल बिल बना देंगे। तो अब वो हम
सेल बिल कैसे बनाएंगे ये देख लेते हैं। इसके लिए हम यहीं से इस एंट्री को ओपन करेंगे। ये मेमोरेंडम वाउचर में हमने एंट्री करके रखी थी। अब इस एंट्री को हम सेल्स वाउचर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो इसके लिए हमको इतना करना होगा कि हम सेल्स वाउचर ओपन करेंगे। ये देखिए, जैसे ही सेल्स वाउचर ओपन किया तो हमको पूरी की पूरी एंट्री इसमें मिल जाएगी। यदि उसने पूरा माल रखा है तो नरेशन चेंज करके हम इस एंट्री को एक्सेप्ट कर लेंगे। पर अब यहाँ पर चीज़ ये है कि उसने एक आइटम बेचा है, दूसरा आइटम नहीं बेचा है, इसलिए अब उसको हमको यहाँ से हटाना है। मान लीजिए उसने खेतान फैन बेचा है, उषा फैन नहीं बेचा, तो अब हम एंटर प्रेस करते हुए यहाँ तक आएंगे और यहाँ से अब हम इसको हटाना है, तो उसके लिए स्पेस बार दबाएंगे। स्पेस बार दबाने पर लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम्स आता है, इसमें से हम एंड ऑफ लिस्ट चुन लेंगे। तो यहाँ पर लिस्ट अब खेतान फैन के बाद एंड हो गई और अब एंटर प्रेस कर देंगे। एंटर प्रेस करने पर अगर इस तरह की विंडो आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर आती है तो एंटर प्रेस करके आगे बढ़ जाएं और यहाँ पर नरेशन चेंज करके इस एंट्री को एक्सेप्ट कर लें। नरेशन हम चेंज कर रहे हैं बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, और अब हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। टैली ERP 9 के इस अध्याय में हमने सीखा मेमोरेंडम वाउचर का उपयोग।